राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना क्यों अभी नहीं सोच रहा समझ हूं? नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है? बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो, तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हुए तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया, तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही। तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है, और जेल बना हुआ है, और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए, तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन, अमंगलहारी। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा, पूतना ने, तो 6वें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ महाराज जी, भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो,
और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब, ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा, मुझे क्या मतलब। ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को, वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? अब विचार करके देखो, हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस? हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे। वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के। फिर पिताश्री ने, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। राजेश बुद्धि राजा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अध्यात्म का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है, इससे कर्ता भाव जागृत होता है। और आपके श्रीमुख से यह भी सुना है कि भगवत प्राप्ति शरणागति होती है। सिद्धांत पूरा समझोगे ना तब बात समझ में आ जाएगी। पहले हमें कर्ता बनना है। अभी हम शुभ अशुभ दोनों के कर्ता हैं। पहले हमें शुभ के केवल कर्ता बनना है, अशुभ का कर्तृत्व भाव त्यागना है। जब शुभ के कर्ता मतलब पवित्र हो जाएंगे, जब जल शांत और निर्मल होता है तो उसकी तह में क्या है दिखाई देता है। तो जो ही आप पवित्र आचरण करेंगे, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्राज्ञा है, प्रतिकूल का त्याग करे। कर्ता को ही तो बोला जा रहा है, और जो श्री कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करे। तो कर्ता भाव कैसे नष्ट होता है? पहले अशुभ का त्याग करे और शुभ का अनुष्ठान करे। जब शुभ का अनुष्ठान करते करते अंतःकरण पवित्र होता है तो वो देख पाता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता गुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सतोगुण के कारण शुभ संकल्प हो रहा, मैं तो अकर्ता हूं। या भक्त है तो देखता है कि कर्ता तो श्री भगवान है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। अब उसका अहंकार समर्पित हो गया। अब जब अहंकार समर्पित हुआ तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग होकर के वो भगवत प्राप्त हो गया। बिना अशुभ का त्याग किए शुभ कर्म में रति हुए अहंकार का समर्पण नहीं हो पाता, ऐसे समर्पण हो ही नहीं पाता। इसलिए कहते कायरता मत करो। जब तुम बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? देख सकते हो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखते हो? चल सकते हो तो अच्छे मार्ग में चलो, बुरे मार्ग में क्यों चलते हो? हाथ तुम्हारे हैं तो दूसरों की भलाई करो, दूसरों को दुख क्यों देते हो? और जैसे हमें
2 बजे उठना है रात्रि के, अब नींद आ रही, कायरता नहीं, फेंक कंबल दूर और चल, उत्साह संपन्न, अपने में ऐसा उत्साह रख, बहादुर बन। अब हमको पूरी परिक्रमा देनी है यार, थक जाए, नहीं चल परिक्रमा दे। कायरता नहीं, कायर पुरुष नहीं परमार्थ में चल पाता है। तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? और कभी कभी कक्षा 1 का सब्जेक्ट डिग्री से नहीं जोड़ा जाता और डिग्री का सब्जेक्ट कक्षा 1 से नहीं जोड़ा जाता। जब कभी सामने देहाभिमानी पुरुष को उपदेश हो रहा हो और एक वहीं पास बैठे हुए अच्छा स्थिति में पहुंचा हुआ साधक हो, तो एक ही बात को अलग अलग करके बहुत अंतराय में वर्णन किया जाएगा। तो सत्संगी को यह चाहिए कि किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया और किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया। बस समझ पा रहे हैं आप जी? तरुण जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना, अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकारो व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी अगर वहीं प्रयोग हुई तो वो दुखदायी नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस, अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। और अगर आप गलत करेंगे तो आपका डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदाई है, वही आपके लिए सुखदाई है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदाई, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदाई है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, चाहे शनि राहु ग्रह नक्षत्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है? आपको समझ में आया इसमें? हाँ, अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया, प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहाँ तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है, अब वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सहजाना होगा। और अगर आपकी ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो
उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कह रहे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आके ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से हम नहीं लेंगे। अब पाप कर्म के विधान से हम अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से